Hello and welcome to Five Talking Point. This is your host Amir Hamza from Zilmi TV. तनवीर भाई आप बताएं कि अब एशिया कप तो चल रहा है और मैचेस आने आगे इंडिया के साथ दोबारा भी मैच आएगा। आपके ख्याल से इसी सेटअप में इन्हीं कोच के साथ, इसी कप्तान के साथ, इसी टीम के साथ क्या स्ट्रेटजी की जाएगी तो यार कंपटीशन बेहतर हो सकता है? बेहतर हो देखो, उस सबसे सबसे पहले तो भाई जिस टाइम ये आया था और जिस टाइम मैंने जब स्पेशली सुना और ने भी सुना और मैंने ये सीधी सीधी बात करना शुरू की। मैंने बोला ये जो जिस सोच के साथ आया है ना, एक तो ये सोच गलत है इसकी कि सबको ऑलराउंडर बना रहा है ये। ठीक है, वो कह रहा है जी जो बैट्समैन है उसको बॉलिंग भी करा दो, ऐसा कभी नहीं होता। एक जेन्युइन बैट्समैन साइम अयूब की सूरत में आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। हमें भाई वो ओपनर चाहिए। हम उसका मुकाबला अभिषेक शर्मा के साथ कर रहे थे, हम उसका मुकाबला जायसवाल के साथ कर रहे थे कि भाई हमारे पास भी एक साइम अयूब जैसा हाईली टैलेंटेड प्लेयर आया है। ठीक है, ये लगता है उन्हीं जैसा प्लेयर बनेगा। आपने आके उसको बॉलिंग की तरफ, अब आप मुझे ये बताओ, उसका आपने बॉडी लैंग्वेज देखी, वो कितना रिलैक्स है। उसने 3 आउट किया, वो रिलैक्स है, उसको टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको डाल दिया कि भाई अब तुम बैटिंग भी करोगे, तुम बॉलिंग करोगे, तुम सारे मैच खेलोगे। तो उसके तो मजे हो गए, वो सर्किल में बैटिंग भी कर रहा है, सर्किल में बॉलिंग भी कर रहा है। ठीक है, उसके तो मजे हो गए। अच्छा, उसके बाद आपकी कुछ समझ नहीं आती कि आप किस मैच में किसको खिला देंगे, किस मैच में किस स्पिनर को बिठा देंगे, किस मैच में कौन से फास्ट बॉलर को खिला देंगे। आपकी ये रिप्लेसमेंट, ये चेंजिंग, ये आपकी समझ नहीं आ रही। अब ये इंडिया के मैच तक आपको ये नहीं पता था कि मोहम्मद आरिफ तीसरे पे खेलेगा या नहीं खेलेगा, मोहम्मद आरिफ सातवें पे ना चला जाए, फखर जमान तीसरे पे खेलेगा या नहीं खेलेगा, कौन सा फास्ट बॉलर खेलेगा नहीं खेलेगा। भाई आपकी कौन सी तैयारी थी, क्या तैयारी थी आपकी ये ट्राई नेशन जो आप खेलने चले गए। मैं बार तनवीर बार भाई बोल चुका हूँ ट्राई नेशन। प्लेयर के लिए कितना डिफिकल्ट होता है अगर प्लेयर को भी ना पता हो कि मेरा नंबर 8वां 9वां आएगा या तीसरा चौथा आएगा। प्लेयर ने भी तो अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना होता है। देखिए, प्लेयर के लिए डिफिकल्टी उस टाइम होती है कि जब उसको ये पता चले ना कि यार मुझे मेरा नंबर नहीं मिल रहा है, अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो बाहर हो जाऊंगा। मुझे तो ये हालात ही नहीं लग रहे। मुझे तो ये लग रहा है कि सबको बोल दिया है कि भाईजान जब जब तक मैं हूं तुम लोग बाहर ही नहीं होगे, चाहे तुम तीसरे पे खेलो, चाहे तुम सातवें पे खेलो, चाहे तुम मैच खेलो ना खेलो, बाहर ही नहीं होगे। जो हालात मुझे सबके नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ट्राई नेशन सीरीज का आपका फायदा क्या हुआ कि आप अभी तक ये नहीं कर सके कि यार हमारी टीम क्या है। भाई आपने अगर आगे मैचेस जीतने हैं, अभी तो आपके मैचेस जो हैं वो सुपर फोर में आने हैं। अब श्रीलंका आती है तो आपके उसके साथ आने हैं, अफगानिस्तान अगर आती है तो आपके उसके साथ आने हैं, इंडिया तो वैसे ही होगा आपके साथ। ठीक है, तो बात यह है कि उनके अगेंस्ट भी जब आप क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, आपको बड़ी सेंसिबल तरीके से खेलनी पड़ेगी। अगर साहबजादा फरहान ने अगर 40 रन की इनिंग खेली है, क्या साहबजादा फरहान ने अपना गेयर शिफ्ट नहीं किया, उसने गेम चेंज नहीं की थोड़ी बहुत। ठीक है, वो थोड़ा सा सेंसिबल तो हुआ ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल हुआ। बिल्कुल आड़ आउट कर रहा था, मारी जा रहा था, मारी जा रहा था, नहीं। जब ऊपर से आउट हुए तो वो थोड़ा सा उसने ब्रेक लगाई। ठीक है कि यार नहीं, अब थोड़ा सा लगता है आराम से खेलना पड़ेगा कि कुछ रन्स भी करने हैं। तो आपको आगे चाल के जाके इस तरह खेलना पड़ेगा। श्रीलंका की टीम वीक नहीं है भाई। अगर अफगानिस्तान आती है कि वो चले बैटिंग में शायद वो थोड़ी सी वीक है, वो बॉलिंग में वो वीक नहीं है। अभी मैं आपको शर्त के साथ कह रहा हूं, सब सबकी टांगे ना अब कांपने लग गई होंगी कि यार अगला मैच यूएई से, ये पता चले यूएई से ना हार जाए। ठीक है ना, सब ये सोच रहे होंगे कि यार यूएई से कोई मैच ना हार जाए। हम्म। तो आप जिस किस्म की क्रिकेट खेलते हैं तो वो आपसे कम तर की जो टीम है वो आपको चैलेंज करती है। ठीक है, और जो भी अब पाकिस्तान में ट्राई नेशन सीरीज होगी ना, इसमें सारे चैंपियन होंगे, जिसमें श्रीलंका भी और ये अफगानिस्तान भी और पाकिस्तान भी है, जो नवंबर में होगी। क्यों? क्योंकि उस ये सब आपके लेवल की टीम है। कोई 7वें रैंकिंग में है, कोई 8वें पे है, कोई 9वें पे है, कोई यूएई 15वें पे है। मैं उस वक्त अपनी टीम को मानूंगा या काम करना शुरू होगी टीम, ठीक है, जब आप टॉप 4 की टॉप 3 की टीम्स को मारना शुरू करोगे, तब मानूंगा कि नहीं यार, माइक हैसन की जो प्लानिंग थी, माइक हैसन का जो स्ट्राइक रेट था, ये सब कुछ था। स्ट्राइक रेट एक तरफ मार के नहीं होता भाई, स्ट्राइक रेट चारों तरफ खेलना पड़ता है। ये जब तक आप प्लानिंग चेंज नहीं करोगे, आप अगले मैच भी हार जाओगे भाई। बिल्कुल ठीक है। देखिए, तौसीफ मैं भाई। मैं मैं एक छोटी सी बात करूं। ये बहुत सयाना है। मुझे फिर भी मैं कहता हूं कि ये को जो भी लोग लाएं, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले लड़के मिलके लाएं या जो भी लाएं, दो फ्रेंचाइजियां तो काम कर रही थी, लाहौर कलंदर और
क्या नाम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड, और आप देख इसीलिए लें तो इनके प्लेयर भी ज्यादा है दोनों के टीम में। हो गया। अच्छा, आप देखिए कि इसके सियाना है, ये हल्का नहीं है ये, या माइक हैसन, इसको पता है कि मेरे टीम ने इतना कुछ नहीं करना, मैं ऑलराउंडर घुसाता हूँ, नीचे जाके 10-10 20-20 करेंगे ना सब, तो 150 हो जाना है मेरा। क्या पाकिस्तान को इसी तरह क्या कोई डिसीजन लेना चाहिए, तो हम कोई बैकआउट सिचुएशन में चले जाएं अगर एसीसी कोई एक्शन नहीं लेता? क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? चलते रहना चाहिए या और सूरत भी निकालनी चाहिए? देखिए, मेरी सिंपल बात है, मैं कॉपी बुक स्टफ पे बात करूंगा। होस्ट है बीसीसीआई, एक इवेंट है इसका एशिया क्रिकेट काउंसिल का, ठीक है। एशिया क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने बड़ी कोशिशों से इवेंट कराया है। अब ऐसा नहीं अंधी मची हुई कि कोई जिंदगी के किसी शोबे में भी कहीं भी कुछ गलत करे, खिलाफ कानून करे और किसी को कुछ कहा ही ना जाए, तो इसका मतलब यह है कि आप उसको राह देंगे कि वो आगे भी सब कुछ करता रहे। मैं ये डिमांड करूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ गया है बीसीसीआई, इंडियन टीम, उनके खिलाड़ी, चाहे पोस्ट मैच सेरेमनी में पॉलिटिक्स को लाना हो सूर्या कुमार यादव का, फिर उसके बाद जो है हाथ उठाना, और फिर ऑब्वियसली टॉस वाली बात भी, इस पर कोई ना कोई एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। या तो फिर सबको ये अलाउ हो जाए, कल को सब हर कोई हरकत करे, हमारा भी दिल करे कोई भी। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उनको अपनी पावर्स दिखानी चाहिए। बीसीसीआई को एहसास होना चाहिए कि उन्होंने ये जो पंगा लिया है ना, ये किसी कीनिया से या किसी छोटी टीम से नहीं लिया, एसोसिएट मेंबर से। टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है दुनिया में 10-12 है, उनका सबका एक जैसा एक रेपुटेशन है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। अगर कोई इसके खिलाफ जा रहा है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन हो। अगर इस किसी को गारंटी मिलती है ये कुछ होगा और इंडियन टीम इस चीज को फॉलो करेगी, फिर आप एक रूल बना दें कि आपसे यही होगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ और हमने फिर भी जाके खेल लिया, सॉरी, फिर हम अपनी पोजीशन को वीक कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ इससे निकालना चाहिए। मैं बाइकआउट जैसी बात उस वक्त जरूर बोलूंगा कि ये चीज अगर रिपीटेडली होती है, क्योंकि खेल हम क्यों खेलते हैं, अपने बच्चों को खेल की तरफ क्यों लाते हैं? डिसिप्लिन के लिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। अगर स्पोर्ट्स की फील्ड पे ही ये पैगाम दे रही है तो फिर इस खेल का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच। गफ्फार भाई देखें, एक बात मैं आपको करूं, एक टाइम है, मैं ये कह रहा हूं, ये बाकी एशियन टीमें क्या कर रही हैं, इनको नहीं पता चल रहा क्या बातें कर रहे हैं ये तो पैसे खा रहे। मैं तो इनको पहले भी मैं कह चुका हूं कि हमारी एशियन की टीमें जो है, ये क्या मुंह में लड्डू दबा के बैठे हुए हैं, ये क्यों इनको नहीं समझ आ रही कि क्या बातें हो रही हैं, यहाँ पे क्या चीज हो रही है। इनको भी उसमें आन के बीच में आना चाहिए और आन के भरना चाहिए इनको। आपका अच्छा पॉइंट है। मैं आपको एक अंदर की बात ये बता दूं कि पाकिस्तान के इस वक्त अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश तीनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। ये इसलिए मीटिंग में भी आए थे। तनवीर को भी इस बात का अंदाजा है कि जो पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली सीरीज अनाउंस की है, वो जो ट्राई नेशन होगी, इसी तरह आपका बांग्लादेश के में आ रहा है। अगर ताल्लुकात अच्छे हैं, द टाइम समथिंग वेरी डिफरेंट विद इंडिया, इन लोगों के साथ मिलकर, ताकि इनको कम से कम रियलाइज हो कि ये मतलब कोई अंधी नहीं बची हुई कि आप जो मर्जी करें। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच तनवीर भाई एंड तौसीफ भाई, आपने टाइम निकाला। बड़ा ही जबरदस्त किस्म की बातचीत हमने की आज। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखें सब। खुदा हाफिज।